भगवान बुद्ध ने कर्मों के फल और सद्गति की महत्ता को समझाते हुए घी और कंकड़ की उपमा के द्वारा बहुत ही स्पष्ट और गहन वचन दिए हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दो मिट्टी के घड़ों में से एक में घी भरता है और दूसरे में कंकड़। फिर दोनों घड़ों को गहरे पानी यानी तालाब में डालकर फोड़ देता है। जैसे ही घड़े टूटते हैं, कंकड़ तुरंत नीचे डूब जाते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं, जबकि घी ऊपर तैरकर पानी की सतह पर आ जाता है क्योंकि वह हल्का होता है। ठीक यही स्थिति मृत्यु के समय हमारे चित्त की होती है। चाहे शरीर सामान्य अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो या किसी हिंसक दुर्घटना में ही क्यों न नष्ट हो जाए, सदाचारी व्यक्ति का चित्त सद्गुणों, पुण्य कर्मों और अच्छे आचरण से भरा होने के कारण स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठता है, उच्च लोकों यानी सुगति, अच्छे जन्म की ओर। ठीक वैसे ही जैसे घी पानी पर तैरता है। बुद्ध के समय अनेक गृहस्थ थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन संसार की आसक्तियों में ही बिताया था, परंतु अंतिम दिनों में धम्म श्रवण, चिंतन और स्मृति के प्रभाव से वे सोतापन बनकर परलोक सिधारे। क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु का क्षण अत्यंत निर्णायक माना गया है। मृत्यु क्षण में मन की अवस्था ही अगले जन्म की दिशा तय करती है। अर्थात जीवन में हमारा मन जिस ओर बार बार झुकता है, मृत्यु के समय वही झुकाव प्रबल होकर हमें उस दिशा में ले जाता है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 60-70 वर्ष का जीवन काल हम कैसे बिताते हैं, वही हमारा अगला लोक तय करता है। इसीलिए जो व्यक्ति अधार्मिक जीवन जीता है, उसे मृत्यु के समय भय और घबराहट घेर लेती है और उसे दुखद परिस्थितियों की ओर ले जाती है। वे नीचे लोकों यानी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जैसे कंकड़ पानी में नीचे चला जाता है। बुद्ध के समय कुछ तपस्वी कुत्ता व्रत या बैल व्रत अपनाते थे, जिसमें वे जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। कुकुर वाटिका सुत्त में भगवान बुद्ध बताते हैं कि कुत्ता व्रत या बैल व्रत अपनाने से वैसा ही स्वभाव बनता है और मृत्यु के बाद पशु योनि मिलती है, क्योंकि उन्हें मिथ्या दृष्टि होती है कि ऐसे तप करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जबकि यह मिथ्या दृष्टि नरक या पशु योनि में जन्म का कारण बनती है।